तो हेलो दोस्तों, आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आप लोग अपनी तैयारी को प्रिपरेशन को बहुत अच्छे तरीक़ा से कर रहे होंगे। हम लोग आज का जो एपिसोड है वो प्राचीन काल का जो बौद्ध धर्म की उत्पत्ति कैसे होती है, जैन धर्म की बौद्ध धर्म की जो है वो मैं वीडियो डाल चुका हूँ। फिर अब देखते हैं जैन धर्म की जो उत्पत्ति कैसे होती है और उसके बारे में क्या क्या सत्य है। तो देखिए, जैन धर्म हम लोग देख रहे हैं कि वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल में जो धर्म की जो उत्पत्ति होती है उससे पहले ऑलरेडी जैन धर्म की जो होती है कि वह उत्पत्ति हो चुकी होती है। तो जैन धर्म की उत्पत्ति जो देख रहे हैं कि जो भी पहले का जो धर्म होता था उसमें जो कुरीतियाँ उसको दूर करते हुए एक नए धर्म की उदय होता है जिसको हम लोग जैन धर्म बोलते हैं। तो जैन धर्म के बारे में हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे क्या क्या होता है। देखिए, जैन धर्म जो होता है वह जैन धर्म में कुल 24 तीर्थकर होते हैं। जैन धर्म जो होता है उसमें तो 24 तीर्थकर होते हैं और जैन धर्म 24 तीर्थकर होते हैं। लेकिन 24 तीर्थकर में कुछ ही ऐसे तीर्थकर है जिनकी जानकारी हमको यहाँ पे मिलती है। और एक बात आप लोग जान लीजिएगा कि विश्व का प्रथम प्राचीनतम शास्त्रीय धर्म आप जो जानिएगा कि विश्व का प्रथम यानी कि विश्व का प्रथम शास्त्रीय धर्म है, विश्व का प्रथम शास्त्रीय धर्म है। तो तीर्थकर, जैन धर्म में कुल 24 तीर्थकर होंगे। तीर्थकर होने को कहने का मतलब हो गया कि जो धर्म को आगे बढ़ाए, जो धर्म को आगे स्थापना करे, स्थापित करके आगे बढ़ाने का जो काम किया उसमें 24 तीर्थकर हैं। लेकिन उसमें से कुछ ही के ही प्रमाण मिलते हैं जिसके बारे में हम लोग देखेंगे। देखिए, जैन धर्म का जो संस्थापक होते हैं वह ऋषभदेव, जिसको आदिनाथ, वृषभनाथ ये सब भी कहा करते हैं। 22वें तीर्थकर हैं वो अरिष्टनेमि और 23वें तीर्थकर पारसनाथ। अब हम लोग देखते हैं कि 23वें जो तीर्थकर होते हैं इनकी उत्पत्ति का जो विषय है वह उसके बारे में हम थोड़ा जान लेते हैं, क्योंकि इन्हीं से रिलेटेड जो और धर्म है, जो 24वें तीर्थकर जो महावीर जो हुए, स्वामी महावीर हुए, वो इन्हीं से रिलेटेड है। 23वें तीर्थकर के बाद में इनका जन्म जो होता है वह काशी वाराणसी में होता है। पिता जो होते हैं वह अष्टसेन, काशी के राजा रहते हैं, और वो क्या करते हैं कि और उसके बाद इनको क्या करता है कि ये अपने घर से चले जाते हैं और समेध पर्वत पर इनको ज्ञान की प्राप्ति होती है, जो पारसनाथ की पहाड़ी है। आप लोग जान रहे हैं पारसनाथ की पहाड़ी है, वहीं पे इनको ज्ञान की प्राप्ति होती है। बिहार और झारखंड के बीच में जो पहाड़ियाँ हैं और उन्हीं के नाम पर समेध पर्वत को ही बाद में पारसनाथ की पहाड़ी नाम दे दिया जाता है। तो हम लोग देख रहे हैं समेध ज्ञान की प्राप्ति समेध पर्वत को होती है और इन्होंने 4 शिक्षाएं देते हैं: सत्य, अहिंसा, असत्य और अपरिग्रह। सत्य माने सत्य बोलना, अहिंसा किसी को नहीं मानना, असत्य माने चोरी नहीं करना, अपरिग्रह का मतलब है कि दूसरों को किसी भी काम में व्याधा नहीं पहुंचाना, यानी कि घर गृहस्थी का जो जीवन है उसको सही तरह से निर्वाह करना, यही अपरिग्रह होता है। इनमें देखिए, इनमें जो 5 में जो क्या होता है, एक ब्रह्मचर्य जो होता है वह महावीर जी द्वारा जोड़ दिया जाता है। तो 5 पांचों को जुड़ने से 5 महाव्रत आपसे पूछा जाएगा एग्जाम में कि 5 महाव्रत कौन कौन है। तो सत्य, अहिंसा, असत्य, अपरिग्रह और 5वां जो महावीर द्वारा जोड़ा जाता है वह ब्रह्मचर्य है। तो इस तरीका से हम लोग इसको याद रख सकते हैं। अब उसके बाद 23वें तीर्थकर के बाद 24वें जो हमारे तीर्थकर 24वें जो होते हैं वो क्या करते हैं कि स्वामी महावीर होते हैं। अब महावीर की जान देते हैं। इनका जन्म 540 ईस्वी BC में कुंडाग्राम में होता है, वैशाली में है। मृत्यु इसको 468 में पावापुरी 72 वर्ष की आयु में हो जाती है। इनके बचपन का नाम वर्धमान रहता है। पिता सिद्धार्थ यानी गायत्री कुल के। अब देखिए, इसको एक दूसरे से रिलेट करके जोड़िए। इनका जो जन्म होता है वो कुंडाग्राम में होता है, मृत्यु पावापुरी में होता है। बचपन का नाम इनका वर्धमान रहता है, पिता का नाम सिद्धार्थ यानी गायत्री कुल के रहते हैं। माता त्रिशला रहती है जो चेटक की बहन रहती है, और इसी चेटक की जो त्रिशला चेटक की बहन जो बाद में क्या होता है कि आपको हर्यक वंश के जो शासक होते हैं बिंबिसार, उससे उनकी शादी होती है। तो ये चेटक
माने कि इसी गायत्री कुल के ही वो रहती है। पत्नी जो होती है वह यशोदा। यहाँ पे देखिएगा कि बहुत कन्फ्यूजन होता है। महावीर की पत्नी का नाम यशोदा और बुद्ध की पत्नी का नाम यशोधरा। तो आप लोग याद रखिएगा कि बुद्ध जो है ये छोटा नाम है, तो इसकी पत्नी जो है वह यशोधरा, यह बड़े बड़े नाम है, और इसका नाम जो महावीर का नाम बड़ा है तो इसकी पत्नी छोटा नाम है। तो इसको इस तरीके से कोरिलेट करके हम लोग याद कर सकते हैं। पुत्री इसका अनुजमा या प्रियदर्शनी होती है। उसके पास महावीर जी के गौतम बुद्ध के साथ एक पुत्र रहता है जिसका नाम राहुल रहता है। इन्होंने गृह त्याग 23 वर्ष की आयु में कर दी थी। गृह त्याग और ज्ञान की प्राप्ति इनको होता है जाम्बिका ग्राम साल वृक्ष ऋजु पालिका नदी के तट में। उनको जो ज्ञान प्राप्त होता है वह क्या कि पीपल के वृक्ष के नीचे बोध गया। उनको ज्ञान की प्राप्ति होती है बोध गया में पीपल वृक्ष के नीचे और ऋजु पालिका नदी के तट पर महावीर का, और उनको जो होता है वह निरंजना नदी के तट पर। तो इस तरीके से याद कर सकते हैं। 12 वर्ष पश्चात इनको कैवल्य की प्राप्ति होती है, यानी कि 12 वर्षों तक इन तपस्या करने के बाद इनको ज्ञान की प्राप्ति होती है। और महावीर की जो ज्ञान की प्राप्ति होती है उसको हम लोग कैवल्य बोलते हैं। कैवल्य उसके बाद महावीर को जीन बोला गया। जीन विजेता, अहर्त, योगी, निग्रंथ यानी कि बंधन रहित, और लास्ट में महावीर जो साधना के प्रति समर्पित हो। तो इस तरीका से जो ये जो महावीर को जो नाम दिया गया, जैसे महावीर जीन थे तो वह विजेता थे, अहर्त थे, महावीर अहर्त थे यानी कि एक योगी भी थे, महावीर निग्रंथ थे यानी कि बंधन रहित भी थे, और महावीर जो थे वह ऑलरेडी महावीर थे, तो इसीलिए साधना के प्रति वो समर्थन भी रहते थे। अब हम लोग देखते हैं उपदेश। उपदेश इन्होंने क्या दिया? प्रथम उपदेश इन्होंने राजगृह में दिया। प्रथम शिष्य इसकी थी जो जामिक, जो इसका दामाद भी हुआ करता था, दामाद भी था। संसार दुखमय है तथा दुख का कारण कर्मफल है। ये देखिए इन्होंने कहा था कि संसार दुखमय है तथा दुख का कारण कर्मफल है। मुक्ति के 3 मंत्र इन्होंने त्रिरत्न का दिया था, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण, यानी कि सम्यक दर्शन सत्य में विश्वास, सम्यक ज्ञान वास्तविक ज्ञान, सम्यक आचरण सुख दुख में समान भाव, और 5 महाव्रतों में अहिंसा को इन्होंने क्या किया था कि सबसे महत्वपूर्ण योगदान दिया था। जो 5 महाव्रत जो इनका थे, महाव्रत जो यहाँ पे जो देख रहे हैं 5 जो महाव्रत था, इनमें सबसे महत्वपूर्ण योगदान इन्होंने क्या किया था कि अहिंसा का सर्वाधिक महत्व दिया था। उसके बाद आत्मा, पुनर्जन्म, कर्म, मोक्ष, वर्ण में विश्वास करते थे। और एक चीज आप लोग देखे होइएगा कि क्या करते थे कि यह नास्तिक प्रवृत्ति के थे, या नास्तिक में मानते थे। वो किसी धर्म को आस्तिक तरीका से नहीं, या नास्तिक थे, या ना किसी को मूर्ति पूजा करना, ना किसी को मानना, ये इनके धर्म में नहीं था। या खुद नंगे पैर चला करते थे और बहुत तपस्या किया करते थे। तो इसीलिए यह नास्तिक से संबंधित थे, नास्तिक में यह विश्वास रखते थे। ये क्या करते थे कि आत्मा, पुनर्जन्म, कर्म, मोक्ष, वर्ण में विश्वास करते थे। आत्मा, पुनर्जन्म, कर्म, मोक्ष, वर्ण में विश्वास करते थे, लेकिन ईश्वर में विश्वास नहीं करते थे। आप लोग एक चीज याद रखिएगा, कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया करता है कि ईश्वर जो शब्द था, ईश्वर में यह क्या करते थे कि विश्वास नहीं करते थे। तो इस तरीके से हम लोग देखें कि ईश्वर में ये विश्वास नहीं करते थे। इन्हें स्यादवाद एवं अनेकतावाद का संबंध जैन धर्म से है। स्यादवाद एवं अनेकतावाद, इसका क्या मतलब होता है कि आत्मवादियों एवं नास्तिकों के बीच जो ईश्वर के मानने वाले लोग हैं और जो नास्तिक लोग हैं, उसके बीच के जो कड़ी को जो मार्ग, जो कड़ी जो बताता है, उसको हम लोग अनेकतावाद का ही संबंध इसको कहते हैं। जो आत्मवादी एवं नास्तिक जो भगवान को मानता है, जो ईश्वर को मानता है, और जो ईश्वर को नहीं मानता है, इसके बीच की जो कड़ी होती है। और इन्होंने महावीर ने कहा कि अगर ईश्वर है तो वह विजेता के बाद है, अगर ईश्वर अगर है तो वह विजेता के बाद है, जो जीन के बाद है, यानी कि जो आदमी विजय कर लिया उसके बाद ही कोई है तो वह ईश्वर है। तो इसीलिए इसके दोनों विजेता और ईश्वर के बीच के जो कड़ी होते हैं, उसी के बीच को हम लोग आत्मवादी और नास्तिकों के बीच का मार्ग बताते हैं।
हेलो दोस्तों, देखते हैं हम लोग जैन धर्म का जो आगे का जो एपिसोड जो क्या क्या सभाएं होती हैं। तो हम लोग देखते हैं कि जैन धर्म में महावीर जी जो होते हैं वह 24वें तीर्थंकर होते हैं, तीर्थंकर होते हैं। और उसके बाद हम लोग देखते हैं जैन सभा कहाँ कहाँ से होती है। तो प्रथम जैन सभा जो होता है वह पाटलिपुत्र में होता है, 4th BC में स्थूलभर इसकी अध्यक्षता करते हैं। जैन साहित्य 12 अंगों का संकलन है, यानी कि 12 जो संकलन हुआ, 12 अंगों का संकलन को ही जैन साहित्य बोला जाता है। 12 अंगों का जो 12 अंग जो हम लोग देख रहे हैं, ये जो अंग है वह 12 है और 12 अंगों का ही संकलन है। 12 अंगों का या 12 अंगों का संकलन ही जैन संहिता कहलाता है, जिसको जैन संहिता कहलाता है, जिसको बाद में जाकर के आगम भी बोलते हैं। तो इसके बारे में भी हम लोग देखेंगे आगे। देखिए, द्वितीय होता है बौद्ध संगीत, वह बल्लभी में होता है 6 AD में। देवर्धिगण और क्षमा श्रवण बल्लभी में होता है और देवर्धिगण और क्षमा श्रवण इसके अध्यक्ष होते हैं, जो लगभग 512 ईसा पूर्व में 512 ईसा पूर्व में होता है। अब देखते हैं कि जैन धर्म का विभाजन क्या होता है। कि उस समय चंद्रगुप्त मौर्य रहते हैं और महावीर स्वामी ने संघ की स्थापना की। महावीर स्वामी जी जब संघ की स्थापना करते हैं और उनकी मृत्यु के बाद 11 अनुयायी थे। महावीर स्वामी ने संघ की स्थापना की, जिसने 11 अनुयायी थे जो गंधर्व कहे गए। गंधर्व, इससे देखिएगा कि आप लोग बार बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछ जाते हैं कि गंधर्व उस समय कितने थे। 11 गंधर्व थे। तो 11 गंधर्व कहे गए। महावीर की मृत्यु के बाद यह है सूरधमन जो रहता है। महावीर की मृत्यु के बाद सूरधमन जो होता है वह संघ का प्रमुख है। वह संघ को प्रमुख आगे बढ़ाता है। संघ के प्रमुख कहने का महावीर ने संघ की स्थापना, संघ जहाँ पे जैन धर्म के लोग रहा करते थे। तो सुधर्म संघ का प्रमुख था। अब देखिए, यहाँ से हम लोग देखते हैं कि जो 4-5 जो इनके हम लोग पिछला वीडियो में जो देखे थे, जहाँ पे ऋषभ देव, अजीतनाथ, पारसनाथ और महावीर स्वामी, इसकी प्रतीक चिन्ह क्या है, इनके प्रतीक चिन्ह के बारे में हम लोग देखते हैं, जहाँ से अक्सर क्वेश्चन बन जाते हैं। तो ऋषभ देव का प्रतीक चिन्ह है वृषभ या बैल, अजीतनाथ का हाथी, पारसनाथ का सर्प और महावीर का स्वामी सिंह। तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं कि इसको देख लेते हैं, इसको जो प्रतीक चिन्ह है उसके बारे में जान लेते हैं। फिर हम लोग आते हैं कि उस समय मौर्य काल में क्या करता है कि बहुत बड़ा अकाल पड़ जाती है, बहुत ज़्यादा अकाल पड़ जाता है। और भद्रबाहु जो क्या करता है कि वह दक्षिण की ओर चला जाता है। वह दक्षिण का ओर जो चले जाते हैं और वहाँ पे क्या होता है कि दक्षिण की ओर से जब इधर फिर जब यहाँ पे आते हैं मौर्यकालीन युग में, जब मगध जो पाटलिपुत्र के आसपास जब आते हैं, तो वहाँ पे देखते हैं कि यहाँ के लोगों में बहुत सारा धर्म के प्रति परिवर्तन हो चुका है। जैन धर्म को लेकर के बहुत परिवर्तन हो चुका है। तो वहाँ से क्या होता है कि जैन धर्म का जो क्या होता है कि विभाजन हो जाता है। जैन धर्म का विभाजन हो जाता है। इस कंडीशन पर जैन धर्म का विभाजन होता है कि एक जो होते हैं वह श्वेतांबर और दूसरा जो होता है वह दिगंबर। ये 2 शब्दों में क्या करता है कि विभाजन इसकी हो जाती है। और विभाजन होने के बाद हो जाता है कि श्वेतांबर वाले जो होते हैं उसकी नेतृत्व स्थूलभद्र करते हैं और दिगंबर वाले जो होते हैं उसकी नेतृत्व भद्रबाहु करते हैं। श्वेतांबर जो कहा जाता है वे श्वेत वस्त्र पहनते हैं, लेकिन यह पूर्णतया नगण्य रहते हैं। ये पूर्णतया जो नगण्य रहने का जो स्थूलभद्र जो होते हैं वह क्या करते हैं कि नए नए विचार जो उस समय जिस माहौल से चल रहा होता है उसके हिसाब से धर्म को ढालने का कोशिश करते हैं। लेकिन भद्रबाहु जो होते हैं वह इस पर एग्री नहीं होते हैं। वह उस हिसाब से चलना नहीं, वह महावीर के ही सभी कर्मों को सत्य मानते हैं। जिस तरह से बौद्ध धर्म में होता है उसी तरह से इसमें, जैसे बौद्ध धर्म में हीनयान और महायान जो बंटवारा हो जाता है, तो उस तरीका से हम लोग देखते हैं कि इसमें भी विभाजन हो जाता है श्वेतांबर और दिगंबर में। यह पूर्णतः नगण्य रहा जाता है। ये श्वेतांबर वाले होते हैं जो स्त्रियों को भी शामिल करते हैं, स्त्रियों को भी मोक्ष की प्राप्ति हो सकता है, इस पर वो विचार करते हैं। लेकिन इस धर्म में दिगंबर वाले जो होते हैं वहाँ पे कहा जाता है कि हम लोग तो नग्न रहते हैं, नग्न रहने में स्त्रियों की कोई
अच्छा नहीं है, विचार अच्छा नहीं होता है, इसलिए मोक्ष की प्राप्ति उसको नहीं हो सकता। तो श्वेतांबर वाला जो श्वेत वस्त्र पहना वह स्त्रियों के लिए भी मोक्ष की उपाय की व्यवस्था की, इससे स्त्रियों के मोक्ष के लिए संभव नहीं है ये बताया। महावीर स्वामी भगवान यानी कि मूर्ति पूजा, इसने क्या किया कि स्वामी श्वेतांबर वाला जो क्या किया कि महावीर को भगवान का दर्जा दे देता है, और यह क्या करता है कि मूर्ति पूजा को भी आरंभ कर देता है, जो महावीर नहीं उस समय मानते थे। और क्या करता है कि मूर्ति पूजा की जब बारी आती है तो इसी में हम लोग देखते हैं कि मथुरा कला का विकास होता है। उसमें बौद्ध में हम लोग देखें कि उसमें गंधार कला का विकास हुआ, और इसमें जो होता है वो मथुरा कला का विकास होता है। दिगंबर मतानुसार वो पुरुष थे। अब देखिए महावीर स्वामी भगवान मान रहा है श्वेतांबर वाला, लेकिन दिगंबर वाला वो पुरुष ही मानते हैं। और जैन धर्म का जो प्रचार प्रसार होता है वो प्राकृतिक भाषा में होता है। जैन धर्म का प्रचार प्रसार प्राकृत भाषा में होती है, लेकिन जैन साहित्य जो लिखी जाती है वो अर्धमगधी भाषा में होती है, जिसका हम लोग चर्चा करेंगे। जैन साहित्य जो होता है इसकी भाषा जो होती है वो अर्धमगधी में होती है। इसलिए एग्जाम में हमेशा क्वेश्चन बन जाता है कि जैन का प्रचार प्रसार की भाषा कौन थी। तो जैन का प्रचार प्रसार का जो भाषा जो रहता है वह क्या करता है कि प्राकृत भाषा होता है, लेकिन जैन का जो क्या होता है कि जैन साहित्य का जो भाषा जो होता है, और जो साहित्य का जो भाषा होता है वह अर्धमगधी होता है। देखिए अर्धमगधी होता है। और इसमें अन्य बिंदु देख लीजिए, मथुरा शैली का विकास जैन धर्म के समय में हुआ, जिसका एक उदाहरण है खजुराहो का मंदिर, और एलोरा का जो मंदिर है वह गौतम बुद्ध बौद्ध धर्म से संबंधित है, और खजुराहो का जो मंदिर है वह मथुरा शैली यानी जैन धर्म से संबंधित है। माउंट आबू का दिलवारा मंदिर जो राजस्थान में स्थित है वह भी मथुरा शैली से ही निर्मित है। श्रवण बेलागोला में बाहुबली का विशाल मूर्ति, ये भी जैन मथुरा कला से ही संबंध मथुरा शैली से ही निर्मित है। अब हम लोग आते हैं जैन साहित्य के बारे में देख लेते हैं। जैन साहित्य में जो होता है अंग, जिसमें 12 अंग होते हैं, जो जिसकी चर्चा मैं वहाँ पे कर रहा था कि जैन साहित्य 12 अंगों का संकल्प है, यानी कि जहाँ पे 12 अंगों का संकल्प है उसी को हम लोग जैन साहित्य बोलते हैं। इसमें क्या है कि जैन धर्म का क्या सिद्धांत होता है उसके बारे में चर्चा किया गया है। उसके बाद देते हैं उपांग। उपांग भी 12 है जो अंगों के समझने में महत्वपूर्ण भूमिका योगदान करती है, यानी कि अंगों का विस्तार रूप है। परकीर्ण, पकीर्ण यह 10 है, यह विभिन्न ग्रंथों का परिशिष्ट है, और परिशिष्ट करने का मतलब कि विभिन्न ग्रंथों का एक संग्रहित किया हुआ रूप है। छेद सूत्र 6 है, जिसमें भिक्षुकों के नियम एवं आचरण के बारे में चर्चा की गई है। भिक्षुकाओं और भिक्षुकें जो महिला और स्त्री जो रहते हैं उसमें उसके नियम के बारे में छेद सूत्र और मूल सूत्र में इसकी वर्णन की गई है। इन सभी साहित्यों को आगम कहा गया। ये जितना भी साहित्य है इस सभी को आगम कहा जाता है, जो अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। आप लोग इसको बहुत ध्यान से देखिएगा, इसमें बहुत शॉर्ट करके मैंने बताया है, और एग्जाम बेसिकली एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ही मैंने इसको सटिक किया है, तो आप लोग इसको याद रखिएगा। इन सभी साहित्य को आगम कहा जाता है। भगवती सूत्र महावीर एवं अन्य जैन की चर्चा है। एक कभी कभी पूछ दिया जाता है कि भगवती सूत्र में किस चीज़ की चर्चा है, तो इसमें महावीर एवं अन्य जैन मुनि जो है उनकी चर्चा की गई है। अब देखिए यहाँ पे आ जाता है कल्प सूत्र, जो जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास है। जैन धर्म का जो प्रारंभिक इतिहास है वह क्या क्या है, कल्प सूत्र में ही परिचय किया गया है। और कल्प सूत्र जो भद्रवाहन दिगंबर का जो पार्ट एक जो रहता है उसी के संस्थापक भद्रवाहन रहते हैं, और वही क्या करते हैं कि कल्प सूत्र करते हैं। और शुरू में जो महावीर की जो विचारधारा होता है उसको ये आगे ले जाने का काम करते हैं। तो ठीक है, इतना पर ही हम लोग क्या करते हैं कि जैन धर्म को समाप्त करते हैं। आशा करते हैं कि आप लोग इसको स्टडी को आगे कर रहे होंगे, और मैं आशा करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे तरीक़ा से पढ़ें और आप उच्च मुकाम पर जाकर के अधिकारी बने। थैंक यू।